जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, एक साधक के पत्र के उत्तर में सेठ जी ने कहा, ध्यान अच्छी तरह नहीं लगता, सो नाम के जप का निरंतर अभ्यास होने की पूर्ण चेष्टा होने से ही लग सकता है। भगवान के नाम का हर समय जप होने के लिए सत्संग करने और शास्त्रों को पढ़ने के अभ्यास की चेष्टा होनी चाहिए। तीव्र रूप से हर समय भगवान के नाम का जप होने लगे तो फिर भगवान में प्रेम उत्पन्न होकर अपने आप प्रेम सहित जप होने लग जाता है। फिर भगवान की कृपा का प्रभाव भी अपने आप ही ज्ञात हो जाता है। भगवान की तो पूर्ण रूप से कृपा है ही, परंतु वह योग्य पात्र में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह परिपूर्ण होने पर भी दर्पण में प्रत्यक्षवत दिखता है। भगवान की कृपा का थोड़ा सा प्रभाव जानने पर साधक को कुछ होता है, सो सब भगवान की कृपा ही समझता है और तब वह अपनी इच्छा को छोड़कर साक्षी होकर आनंद में मग्न रहता है। भगवान में इतना प्रेम बढ़ता है कि भगवान को वह छोड़ ही नहीं सकता। पुरुषार्थ अधिक होने से ही भजन अधिक होता है। भजन अधिक होने से ही भगवान का प्रभाव जाना जाता है। भगवान के नाम का जप अधिक करने से अभ्यास की अधिक चेष्टा करना अपने ही पुरुषार्थ के अधीन है। भगवान के नाम का जप अधिक करने के अभ्यास की अधिक चेष्टा करना अपने ही पुरुषार्थ के अधीन है। आपने लिखा कि भगवान के प्रेम का विषय जनाने से ही जाना जावेगा, सो उसको जनाने वाला भी भगवान का भजन ध्यान ही है। भजन ध्यान द्वारा हृदय शुद्ध होने से प्रेम उत्पन्न होता है। आपने लिखा कि मेरा बहुत समय बीत गया है, अब जल्दी ही उपाय होना चाहिए, सो ऐसी इच्छा होनी बड़ी ही उत्तम बात है। आपने लिखा कि ऐसा सुअवसर पाकर भी यदि उद्धार न होगा तो फिर कब होगा, सो ठीक ही है। जो इस प्रकार समय के प्रभाव को जान ले, उनका समय भजन ध्यान में ही बीतना चाहिए। समय का मूल्य जानने पर अपना उद्धार होना कौन सी बड़ी बात है, बल्कि उसके द्वारा अन्य अनेक प्राणियों का भी उद्धार हो सकता है। अपना उद्धार चाहे न हो, केवल प्रेम सहित भगवान का चिंतन होना चाहिए। यदि आपको बहुत शीघ्र उद्धार का उपाय होने की इच्छा बनी रही तो अति उत्तम है, फिर कुछ चिंता नहीं। आपने लिखा कि अभी आनंद नहीं होता, सो आनंद चाहे न हो, केवल प्रेम सहित भगवान का चिंतन होना चाहिए। आनंद की इच्छा तुच्छ है। ध्यान आनंद के लिए थोड़े ही किया जाता है। भजन और ध्यान तो भगवान के लिए किया जाता है। मैंने आपको भगवान का भक्त लिखा था, सो ठीक ही लिखा था एवं कई बात जानने की भी आवश्यकता थी, परंतु पूर्ण भक्त होने पर मैं और मेरे का अभाव हो जाता है। संयोग वियोग सब अन्न जल के अधीन है। मिलना चाहे कम ही हो, परंतु प्रेम होना चाहिए, सो आपका है ही। आपने लिखा, जैसा इस बार ध्यान हुआ वैसा थोड़ा भी धारण हो जावे तो मैं कृतकृत्य हो जाऊं, सो कृतकृत्य चाहे न होवे, परंतु प्रेम सहित निरंतर ध्यान रहना चाहिए। निष्काम भाव से भगवान का निरंतर भजन करने वाले पुरुषों के दर्शन से हजारों पुरुष कृतकृत्य हो जाते हैं, यदि वे श्रद्धा और भक्ति सहित भक्तों के दर्शन एवं उनके प्रभाव को जानें। देखिए, संसार मिथ्या है, भगवान की लीला है। उसे सच्चा जानने से आसक्ति होकर इच्छा उत्पन्न होने से मनुष्य में बहुत से दोष आ जाते हैं। इसलिए भगवान की शरण लेना ही उत्तम है।
इसलिए भगवान की शरण लेना ही उत्तम है। जो कुछ होता है सब भगवान की आज्ञा से ही होता है। भगवान की शरण होने पर उसकी आज्ञा को क्यों टालना चाहिए? जो कुछ होता है सो उसका कल्पित, मिथ्या और उसकी लीला मात्र है। चाहे सो हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, केवल साक्षी रहना चाहिए। यदि ऐसा होने पर भी दुख हो तो समझना चाहिए कि भगवान की शरण ही नहीं ली। भगवान जो कुछ भी करें उसे आनंद सहित धारण करना चाहिए। यदि मन में थोड़ा सा भी दुख हो तो समझना चाहिए स्वामी के किए हुए पर विश्वास ही नहीं है। सब कुछ स्वामी का ही तो है। वह अपनी वस्तु को चाहे जिस प्रकार रखे, हमें क्या मतलब है। इसमें मन को मैला करने से मालिक हमें मूर्ख समझता है। मालिक हमें मूर्ख समझता है कि इसने मिथ्या वस्तुएं सच्ची और अपनी मान रखी हैं। यह संसार की मिथ्या वस्तुओं का आश्रय लेता है। यह मूर्ख संसार का दास है। जो संसार का दास होगा वही संसार की इच्छा करेगा। सांसारिक वस्तुओं की इच्छा करने वाला ही संसार में जन्म लेता है। ऐसा पुरुष भगवान के अंतःकरण एवं मन का स्वामी नहीं हो सकता। भगवान के सर्वस्व का तो वह मालिक होता है जो भगवान का प्रेमी होता है। संसार के भोगों का प्रेमी तो एक संसार का कीड़ा है। संसार के भोगों का प्रेमी तो एक संसार का कीड़ा है। संसार के भोगों को मिथ्या और लीला मात्र जानकर अपने मन से उनका त्याग कर देना चाहिए। जो त्रिलोक्य के राज्य को तुच्छ समझकर केवल एक नारायण का ही प्रेमी है, वही धन्यवाद का पात्र है। भगवान हर समय उसके पास ही रहते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सभी साधकों को प्रणाम। कल कई साधकों ने मैसेज भेजा कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है वीडियो का। तो आप सभी जहां से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वहीं पर एक बेल आइकन आता है जहां से आप ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। जय श्री राधे। जय श्री